मर्द की पसली से पैदा होती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या सच में औरत अपने मर्द की पसली से पैदा होती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अक्सर हम ये बात सुनते आए हैं कि हर औरत अपने मर्द की पसली से पैदा होती है। क्या इसमें सच में सच्चाई है? इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम कुरान और हदीस से मालूम करेंगे। पहले हम कुरान की रोशनी में जानते हैं। सूरह अन-निसा में आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरत फैला दिया गया। पसली का लफ्ज कुरान में नहीं है। पसली का जिक्र हदीस में तफसील से आया है। हकीकी मानों में सिर्फ हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी। चूंकि तमाम इंसान हजरत आदम और हव्वा की औलाद है, इसीलिए बुनियादी तौर पर इंसानी नस्ल की शुरुआत इसी तरह हुई थी। बाकी तमाम औरतें जो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद पैदा हुई थी, फितरी तौर पर माँ के पेट से पैदा होती है। हदीस में पसली से पैदा होने का जिक्र एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक औरत मर्द के पसली से पैदा हुई है। कुरान में तो जिक्र है ही नहीं कि हाँ हर एक औरत मर्द के पसली से बनी हुई है। ले अब हम जानते हैं हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के बारे में मेरी नसीहत कबूल करो कि उनके साथ भलाई करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में सबसे ज्यादा टेढ़ा हिस्सा ऊपर का होता है। अगर तुम उसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करोगे तो तोड़ दोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। इसीलिए औरतों के साथ भलाई का रवैया इख्तियार करो। इस हदीस में पसली की मिसाल औरत की फितरत नेचर को समझाने के लिए दी गई है। इसका मकसद औरत की तौहीन नहीं बल्कि मर्द को सब्र और नरमी की तलकीन करना है। मर्द को ये समझाती है कि वो औरत को पूरी तरह से अपने मुताबिक बदलने की जिद ना करे, वरना रिश्ता टूट सकता है, यानी तलाक की नौबत आ सकती है। जैसे पसली नाजुक और टेढ़ी होती है ताकि दिल की हिफाजत कर सके, वैसे ही औरत का मिजाज मर्द से मुख्तलिफ और नाजुक होता है। हदीस में टेढ़ेपन का जिक्र औरत की नुक्स ए फितरत नहीं बल्कि उसकी नज़ाकत और जज्बात, तबीयत, इमोशनल नेचर को कहा गया है। जैसे पसली दिल की हिफाजत करती है, वैसे ही औरत घर की रौनक और हिफाजत होती है। कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग इस्लाम में मर्द और औरत दोनों की पैदाइश में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। औरतों के साथ नरमी करे और उनकी थोड़ी बहुत काज मिजाजी टेढ़ेपन को बर्दाश्त करे, क्योंकि उनकी फितरत का हिस्सा है, कोई नुक्स नहीं। कुरान में सिर्फ इतना बताया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया है, लेकिन पसली का लफ्ज कुरान में नहीं आता। आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में मुझसे आप पूछ सकते हो। जज़ाकल्लाहु खैर।